एक ऐसा काम है कि आप नींद में सोते रहेंगे और पैसा आपका आता रहेगा। आप नींद में सोते रहेंगे और पैसा आपका आता रहेगा। आपको सुन करके विश्वास नहीं होगा। कम लागत में, कम खर्च में, ना दुकान चाहिए, ना मशीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप चैन की नींद सोएंगे और आपका पैसा बढ़ता रहेगा। एक ऐसा बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं जो आज से पहले आप YouTube में इस तरीके का वीडियो कभी नहीं देखे होंगे। दोस्तों, यदि आप एक गरीब हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, थोड़ी बहुत जमीन है और आप पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियोज को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियोज को छोड़ करके जाएंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको छोड़ते हैं ना तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस तरीके से आपने आज तक सुना भी नहीं होगा। तो चलिए मैं यहां पे समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप एक गरीब इंसान हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो मैं 4 बिजनेस आपको बता रहा हूं, 4 बिजनेस मैं बताऊंगा और चारों में से किसी एक पे भी यदि आप काम कर लेते हैं तो बहुत पैसा कमाएंगे और बहुत धन कमाएंगे, बहुत दौलत कमाएंगे, गरीबी को मिटा देंगे। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि आप एक गांव में सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपसे बोल रहा हूं यार, लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं यार, ये मेरे को बड़ा दुख लगता है। आप लोग लाइक कर दीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो गरीब का बिजनेस जो चैनल मैंने खोला है उन भाइयों के लिए जिनके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ करना चाहते हैं, करें तो क्या करें, थोड़े बहुत पढ़ाई आती है, थोड़ी बहुत जमीन है, थोड़ी बहुत जगह है, अब उसमें क्या करें। मैं उनके लिए वीडियोस बनाता हूं, तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन की घंटी है उसको ऑल पे सिलेक्ट करके रखेंगे, तो मैं कोई भी वीडियोस बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सब्जी खरीदते हैं, रोज खरीदते होंगे। मैं सब्जी बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों की गलती है ना, आप लोग थोड़ा सा मैंने कुछ बोला, आपने उसका मतलब निकाल लिया दिमाग में और फिर छोड़ के चले गए, ये आपकी गलती है। मैं जो बता रहा हूं ये अनुभव मैंने किया है। पहली बात, मैंने इस काम को किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग मार्केट में जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, आलू, प्याज, घिया, तोरी, आज करेले या कोई भी सब्जी, हरी सब्जी खरीदते हैं। आज के डेट में, आज जुलाई का 13 जुलाई है आज, और आज के डेट में कितने रुपए किलो है? 40 रुपए किलो। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सब्जी बेचने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप जाओ सब्जी लाओ और ला करके बेचो, मैं ये कभी नहीं कहूंगा। अगर करना है तो करें, वो बुरा थोड़ी है, लेकिन मैं इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूं, पहले सुनिए, समझाने के लिए बता रहा हूं। 40 रुपए प्रति केजी जो है आपको क्या मिलता है? सब्जी मिलता है। गांव में, शहरों में तो और भी महंगा होगा, 50 रुपया होगा, 60 रुपया होगा। मैं गांव में रहता हूं, इसलिए मैं आपको गांव की भाषा में शायद आपको समझा पा रहा हूं कि गांव में 40 रुपए केजी है। अगर आप घिया लेते हैं, तोरी लेते हैं, है ना, कद्दू लेते हैं, कोई भी सब्जी लेते हैं, तो आज के डेट में 40 रुपए से नीचे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लोगों को रोज खाना है, सब्जी रोज खरीदना है, रोज खाना है। अब कोई होता है तो 4-5 दिन का इकट्ठा खरीद लेता है, कोई कोई होता है तो वो रोज जाता है, रोज खरीदता है, रोज जाता है, रोज खरीदता है। तो जो दूर के हैं, जैसे बाजार लगता है, मार्केट लगता है, अगर वो दूर के हैं 5-10 किलोमीटर दूर का, तो वो आते हैं तो 3-4 दिन का बाजार मार्केट खरीद करके ले जाते हैं, 3-4 दिन की सब्जी खरीद करके ले जाते हैं। लेकिन वहीं अगर जो आसपास के लोग हैं, जो जिनका घर ही वहीं पे है, वो क्या करते हैं? आधा 1 किलो जाकर खरीदते हैं, शाम को बना के खाते हैं, फिर सुबह कल फिर जाएंगे, फिर खरीद के, यानी वो ताजा ताजा माल खरीदते हैं और ताजा ताजा खाते हैं। लेकिन जो दूर के हैं बेचारे, उनको 3-4 दिन का सामान इकट्ठा खरीदना होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस महंगाई के समय में हम इसमें क्या कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे लाखों में इनकम हो, मतलब लाखों में इनकम हो, ऐसा हम क्या कर सकते हैं? उपाय है, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपके पास थोड़ी बहुत जमीन है, खेत है, तो भी देखिएगा, नहीं खेत है तो भी देखिएगा। मैं इस वीडियो में 4 ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें कि जितने भी लोग हैं जिनके पास खेत है, नहीं है, जमीन है, नहीं है, काम करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, बेरोजगार हैं तो भी ठीक है, रोजगार पे हैं तो भी ठीक है, जो जिस भी हालत में है, जो भी प्रॉब्लम आपका है, इन 4 बिजनेस में कोई एक बिजनेस भी आप समझ लेते हैं और समझ करके उस पे काम करते हैं, तो आप सबसे ज्यादा रुपए कमाएंगे और सबसे ज्यादा मार्केट अभी का वही है, उसी में है। तो समझा रहा हूं, समझिएगा। तो करना क्या है? पहले मैं उनकी बात करता हूं जिनके पास थोड़ी बहुत खेत है, थोड़ी बहुत जमीन है। अब देखिए वो करे तो क्या करे। तो सबसे पहले निपटाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के पास खेत नहीं है, जमीन नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास बीघा होना चाहिए,
बड़का बड़का एकड़ होना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा। आपके पास 10 कट्ठा है, 10 कट्ठा, मात्र 10 कट्ठा है ना, 10 कट्ठा खेत आपके पास है, तो उसमें से लाखों की संपत्ति कैसे निकाल सकते हैं, वो ट्रिक भी मैं बता रहा हूं। अगर आपके पास खेत नहीं भी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, क्या किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं बता रहा हूं। सुनिएगा बड़ी ध्यान से यार। मैं थोड़ा सा ना दुखी इस बात से हूं कि आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते यार। वीडियोस देखेंगे तभी समझ में आएगा। आप मेरी वीडियोस देखो, किसी की भी वीडियोस देखो, जब तक आप वीडियोस किसी की भी पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे, जिसके पास खेत है, उसके बाद से मैं बताऊंगा। देखिए, अगर आपके पास खेत नहीं है फिर भी देखिएगा मैं क्यों जरूरी है, समझ पाएंगे। खेत है कितना आपके पास, 10 कट्ठा। अब कट्ठा कितना होता है, थोड़ा सा खेत यार, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि 50 फुट लंबा हो और जरीब जो होता है ना जिससे नापते हैं, वो वैसे कम से कम मान लो 3-4 जरीब हो, इधर चौड़ाई में लंबाई में हो और 3-4 जरीब, मतलब थोड़ा सा खेत चाहिए जिसमें कि 100 पेड़ लग सके। जो 6 फुट पे पेड़ लगता है, जैसे मान लो कोई हम पेड़ लगाते हैं, पैसों का पेड़ में लगाने की बात कर रहा हूं, और ये आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि मैंने लगा चुका है, मैं उसको कर चुका हूं, इसलिए मेरे को अनुभव है, मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं। और वो पैसे देता है, तो वो पेड़ लगता है 6-6 फुट पे, 6-6 फुट पे, यानी 6 फुट एक पेड़ यहां पे लगाया तो इसके बाद से 6 फुट जहां पे आएगा वहां पे लगेगा, फिर आप 6 फुट आगे, 6 फुट आगे, इस तरीके से वो पेड़ लगता है। तो अब करना क्या है, मैं बात कर रहा हूं, जानते हैं किस चीज की, पपीता। आप सुने पपीता, ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं इसकी सीक्रेट क्या है, लोग नहीं जानते हैं, आपको भी शायद पता नहीं होगा। ये जो पपीता है आज के डेट में, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो अगर मैं जानता हूं ज्यादा लोगों के पास नहीं होगा, वो एक पेड़ रखे होंगे, सब्जी खाते होंगे और बस उनको उतना ही पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें मार्केट है, इसमें पैसा है। कैसे, दिखाता हूं आपको। अभी कौन सा महीना, जुलाई का महीना चल रहा है, अभी आप जाएंगे एक पेड़ खरीदेंगे ना पपीते का, एक पौधा खरीदेंगे, पेड़ नहीं पौधा, सॉरी यहां पे मैं लिखता हूं, एक पौधा यदि खरीदते हैं तो वो आपको मिलेगा 16 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक एक पौधा मिलता है। कितना मिलता है, 16 रुपए से 20 रुपए का एक पौधा आपको मिलेगा, छोटा सा, जो पौधा 3-4 महीने का करीब का होगा या 2 महीने का होगा, 60 दिन या 65-70 दिन का वो होगा, ठीक है। एक छोटा सा पौधा आपको मिलेगा 16 रुपया या 20 रुपए में। करना क्या है, अगर आपके पास थोड़े बहुत खेत है तो आपको क्या करना है, 200 पौधा, कितना, 200 पौधा। मैं आपको बता दूं एक पेड़ से 1000 रुपए कमाई होती है, एक पेड़ से। आप सोचिए 200 पौधा, आपके पास 200 का जगह नहीं है, आपके पास 10 पेड़ का जगह है, 20 पेड़ का जगह है, 50-100 जितना पेड़ आप लगा सकते हैं। पहले समझिए इस बात को जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, एक पेड़ से 1000 रुपए कमाई होती है कम से कम, ज्यादा की तो पूछो ही में, ज्यादा से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक पेड़ से 1000 रुपए कमाई होती है कम से कम। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। आपने, चलो मैं मानता हूं आपके पास जितना जगह हो उतना पौधा आप लगा लीजिएगा। मैं 10 कट्ठा अगर आपके पास जमीन है तो उसमें 200 पौधा आराम से लग जाएगा, ठीक है। तो 200 पौधा आपने खरीदा क्या रेट से, चलो मैं मान लेता हूं 20 रुपए के रेट से, है ना। अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये होंगे 4000 रुपया। कितना, 4000 रुपया आपका लगेगा क्या, पूंजी, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, इस गणित को कोई और नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। 4000 रुपया आपने लगाया पूंजी और उसको लगवा दिया पूरा खेत में, पूरा जो है ना, ये जो खेत है आपका, इस खेत में आपने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब जितना जैसे आट रहा है, जैसे 6-6 फीट पे लगता है, 6-6 फीट पे लगता है, मात्र 6-6 फीट पे, ठीक है। आपने सारे पेड़ को लगा दिया। अब आप जानते हैं ये जो आपने बनाया है, इस खेत में पौधे को लगाया है, ये पौधा 4 महीने के बाद, कितने दिन के बाद, मैंने खुद लगाया है इसलिए आपको बता रहा हूं, 4 महीने के बाद इसमें फूल पकड़ना शुरू कर देता है और 6वें महीने में ये फल देना शुरू कर देता है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैं आपको बता दूं 6 महीने में ये फल तैयार हो जाते हैं, 6 महीने में फल देने लगता है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको देखभाल करना है, कुछ नहीं करना है। आपने खेत में इसको लगा दिया, उस जगह पे लगाइएगा जहां पे पानी न लगता हो, मतलब जहां पे पानी इकट्ठा न होता हो, उस जगह पे आप लगाइएगा। बरसात के मौसम में, ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, किसी भी मौसम में ये आपको पैसे देगा।
पैसे, हर वक्त आपके जेब में पैसे रहेगा। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि मैंने खुद इसको किया है, मैंने लगाया है, मैंने बेचा है, मैं जानता हूं। ये कम से कम नहीं बिकेगा ना तो 10 रुपए की जो 10 रुपए केजी बिकेगा, 10 रुपया, इससे सस्ता ये कभी नहीं होता है। मार्केट में अगर जाएंगे ना तो कोई सब्जी अगर 40 रुपए केजी बिक रहा है तो ये जाहिर सी बात है, अगर कितना भी कम में आप बेचेंगे तो 20 रुपए केजी आप इसको बेच सकते हैं। मैंने 10 रुपए का हिसाब लगाया, 20 रुपए भी नहीं बिकेगा, 10 रुपए बिकेगा तो भी आपको 1000 रुपया एक पेड़ देगा, बहुत जल्दी देगा। और एक पेड़ जो है कम से कम 1 क्विंटल से ज्यादा फलता है। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल बोले तो 100 किलो फल देता है एक पेड़। सिर्फ एक पेड़ 100 किलो फल देता है एक पेड़। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपने पेड़ लगा दिया पूरा जितना जमीन है उसमें, उसके बाद से 6 महीने के बाद उसमें अगर चलो 10 रुपए भी किलो भी अगर निकल रहा है, 10 रुपए किलो भी अगर बिक रहा है और सिर्फ 100 किलो भी बिक रहा है तो एक पेड़ से 1000 रुपया आपको आएगा, 1000 रुपया आएगा। और ना इसमें ट्रैक्टर चाहिए, ना आपको इसमें कोई जुताई करना है, ना उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पत्ते वत्ते होते हैं, अपने हाथों से इसको साफ कर सकते हैं। और बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, ये फल देता रहेगा, 12 महीने फल देता है। और ये सब्जी है, हर घर में लोग खाते हैं, शुद्ध सब्जी है, इसमें कोई बीमारी नहीं होती है, एकदम मतलब नेचुरल जो होता है ना प्रकृति का बनाया हुआ, वो ये फल है। और उस फल को हर कोई खाता है। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप पपीते की सब्जी खाओ, क्योंकि ये सब्जी मतलब बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई केमिकल, कोई इसमें क्या बोले यार, इसमें मतलब इससे शुद्ध मुझे नहीं लगता कि कोई और सब्जी है। मेरे बातों पे यकीन नहीं है ना तो जा करके आप उनसे पूछिएगा जो कोई डॉक्टर हैं, वो आपको अच्छे तरीके से राय देंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, हर कोई खा सकता है, चाहे रोगी हो या अनरोगी हो, कोई भी होगा इसको खा सकता है। और ये अब समझ लीजिए कि जो 40 रुपए मार्केट में बिक रहा है उससे तो सस्ता ही है ना। और आप 10 रुपए 20 रुपए भी बेचोगे तो ये बिक जाएगा। अरे ग्राहक खुद ढूंढ करके ले जाएंगे, क्या पूंजी लगाना है? आपने पेड़ लगा दिया, सोते रहो ना आराम से, आप जाओ एक बार महीने में 2 महीने में उसको देख रेख करते रहो। अब ऐसी भी बात नहीं कि आपने लगा करके छोड़ दिया फिर जानवर खा जाएंगे, नहीं, ऐसे जगह पे नहीं लगाना है, आपको अपने आसपास ही लगाने हैं। इसको अच्छे तरीके से घिरवा देना है, चाहे आप लकड़ी से घिरवाओ या फिर मतलब बांस से घिरवाओ, लेकिन सुरक्षित मतलब देखभाल करना है। आपने लगा दिया है और लगा करके ऐसा बोल सकते हैं कि सो जाओ और ये पैसा देता रहेगा। क्या करना है, अगर एक पेड़ से ज्यादा नहीं, आप सिर्फ एक पेड़ से 1000 रुपये कमा रहे हैं और आपके पास 200 पेड़ है तो आप देख लीजिए ये कम से कम होगा तो 2 लाख रुपए होगा, 2 लाख रुपए होगा कम से कम, ठीक है। अगर आपने 100 पेड़ लगाया है, 100 पेड़ तो 1 लाख रुपए आपको देगा। क्या बुरा है यार, इससे मतलब आसान कोई बिजनेस है क्या? अगर आपके पास ज्यादा खेत है तो ज्यादा लगाओ, कम खेत है तो कम लगाओ। देखो ये ऐसा प्रोडक्ट है कि ग्राहक खुद चल करके आपके पास आएगा। अगर किसी डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तब तो वो डॉक्टर साहब सजेस्ट करेंगे कि पपीता खाओ, और जब खाएंगे तो पपीता आपके पास है। ऐसा काम देखो, सब्जी लोग बोते हैं, घिया, तोरी, भिंडी जो भी होते हैं लोग बोते हैं, उगाते हैं, है ना। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये वही बो सकता है जिसके पास दिमाग होता है, जो समझ रहा है। अब धान गेहूं बो रहे हो, कितना होता है? उतना ही होता है जितना कि आदमी मतलब जितना लगाते हो उतने का भी नहीं होता है। और उसमें हर 4 महीने के बाद उसका खेत को साफ करो, ये करो, वो करो, करना होता है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये एक बार लगा दिया 2 साल तक ये फल देता रहेगा और ये पैसे भी देगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप लगाएंगे उतना ज्यादा ये आपको प्रॉफिट देगा। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। अगर मेरे बातों पे यकीन नहीं है या फिर आपको लगता है कि कुछ बाकी रह गया है तो आप उनसे राय लीजिए जो इसका पौधा बेचते हैं। देखो ये इस पौधे का नाम क्या है मैं ये भी बता देता हूं। इसको बोलते हैं ताइवान, है ना, ताइवान 786। ये रेड लेडी का पौधा है, रेड लेडी, क्या समझे, रेड लेडी का ये पौधा है। इसको ताइवान जो है ना वहां से आता है ये। इस पौधे को मतलब ये वैरायटी ज्यादा फल देता है, ज्यादा बड़ा बड़ा पपीता होता है और ये मतलब बहुत सुंदर दिखता है और मजा आ जाता है यार। वाकई में बोल रहा हूं तो ये बिजनेस करके आपको मजा आ जाएगा। बाकी और भी भले कुछ करते हैं, ये अपना काम है, आपके पास जमीन है उसमें लगा दिया, बस पैसे उसमें गिनते रहो। हर रोज लोग जो है कस्टमर इसको ढूंढेगा, जो सब्जी बेचने वाले हैं वो आकर के ले जाएंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट बताइएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, खेत नहीं है, जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़े बहुत पैसे हैं तो इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पे मैंने लिखा
इस बिजनेस में क्या करना है, आपके पास ना एक छोटी सी मशीन चाहिए, छोटी सी मशीन चाहिए जो मतलब कि आपको हाथ से नहीं चलाना है, बिजली नहीं चाहिए, एक ऐसा मशीन चाहिए जो जिसका कीमत मार्केट में अगर देखें तो 60,000 रुपया है, 60,000 रुपया है। और ये हर रोज एक छोटी सी मशीन की मदद से हर रोज आप कमाएंगे 2,000 रुपया, रोज का 2,000 रुपया, ठीक है। और इसका ग्राहक खुद चल करके आएगा, ग्राहक खुद चल करके आएगा। क्या समझे? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है, देखो जो गन्ना होता है, गन्ना जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग ऊख बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं, उस गन्ने की मैं बात कर रहा हूं। हम लोग जो खाते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, उनके पास दांत नहीं है। दांत बोले तो मतलब कि जिनके पास दांत है वो भी इसका मतलब खाते हैं पीते हैं, और जिसके पास दांत नहीं है वो भी खाते पीते हैं। करना क्या है, आपको एक मशीन लेना है। एक ना देखो, अगर आपके पास अकल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, और सोच रहे हैं कि मैं रोज का 2,000 कैसे कमा सकता हूं, सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको बता रहा हूं। रोज आप 2,000 3,000 भी कमा सकते हैं रोज का, और बहुत से लोग कमाते हैं। आपको वो बताएंगे नहीं, आप कहेंगे यार वो तो बस ऐसे ही घूमता रहता है उसको। अरे भाई नहीं, वो कमाता है, वो रोज का 2-3 हजार रुपए कमा लेता है, महीने का 60-70-80 हजार रुपए से ज्यादा वो कमा लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी पूरी डिटेल, क्या वो करता है, किस तरीके से वो कमाता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, गन्ना जो होता है, गन्ना वो क्या रेट मिलता है, गन्ना आप खरीदते हैं तो 300 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है, प्रति क्विंटल मिलता है 300 रुपया। अब एक क्विंटल में कम से कम 60 पीस जो है गन्ना होते हैं। अगर वो मीडियम साइज का है, ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है, तो कम से कम 60 पीस होगा। यानी कि 300 रुपए में, है ना, 300 रुपए में 60 पीस जो है गन्ना आपको मिल रहा है। यानी कि 6-25 5 रुपए का एक पीस गन्ना, है ना, एक पीस जो है कितने का पड़ रहा है, 5 रुपए का। अब ध्यान से समझिएगा इस गणित को, ये कोई नहीं बताएगा, ये सब मेरे जैसा पागल ना ढूंढ ढूंढ के लाता है वो सामान, और फिर वो आपके सामने पेश करता हूं, ताकि मैं पूरी अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। ठीक है, क्या करना है, इसको मैं मिटाता हूं। अब 5 रुपए का एक पीस मिल रहा है, और एक पीस में कम से कम 4 गिलास जूस निकलता है। एक गन्ने में 4 गिलास जूस निकलता है। चलो मैं मानता हूं 3 गिलास से निकलेगा। बहुत से लोग कहते हैं नहीं इतना नहीं निकलता, मैं मानता हूं 3 गिलास तो निकलेगा ही निकलेगा। बढ़िया, अगर आपने गन्ना खरीदा है तो आप सूखा लकड़ी खरीद के लाओगे सस्ते भाव में, तो उसमें जूस क्या निकलेगा यार, लेकिन 3 गिलास तो निकलेगा ही निकलेगा। अब एक गिलास आप कहीं देखे होंगे 10 रुपए में बिकता है, 20 रुपए में बिकता है, तो मैं कहता हूं चलो मानता हूं 10 रुपए में बिकता है। 10 रुपए में अगर एक गिलास बिकता है, 3 गिलास अगर निकल रहा है एक गन्ने से, तो यानी 30 रुपए का माल निकल रहा है। 5 रुपए का जो प्रोडक्ट है उससे आपको 30 रुपए का माल निकल रहा है। अब इसमें गिलास लगता है, बर्फ लगता है ना, और वो लगता है क्या बोलते हैं उसको, और सॉरी याद नहीं आ रहा, बर्फ लगता है, गिलास लगता है, पुदीना लगता है, नींबू लगता है, हाँ ये सब लगता है। चलो मैं मानता हूं कि इस 30 रुपए में 5 रुपए और सम्मिलित कर लेते हैं, है ना, 5 रुपए और सम्मिलित करते हैं, यानी 25 रुपया, है ना, 25 रुपया और 5 रुपए मान लो गन्ने का, यानी एक गन्ने में आपको 20 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। 10 रुपए में निकाल दिया आपके सामान का, आपके प्रोडक्ट का, है ना, खर्चे का, तो यानी एक गन्ने में आपको 20 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। तो आप सोचो, यहां पे मैं लिखता हूं 60 पीस है और 20 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, यानी 1200 रुपए होते हैं। कितने? 1200 रुपए होते हैं एक क्विंटल में। अगर आप सोचो, जरा दिमाग लगाओ, जरा मेरे बात पे यकीन नहीं करना, आराम से गहराई से इसको सोचना, है ना। आप यदि सिर्फ दिन भर में 2 क्विंटल, ज्यादा नहीं 2 क्विंटल, है ना, 120 पीस बोले तो 120 पीस जो है गन्ना आप बेचते हैं और बिक जाता है। गर्मी के दिन में, बरसात के दिन में, ठंडी के दिन में कहीं पे भी आप इसको बेचेंगे, ठंडी में मैं मानता हूं थोड़ा कम बिकता है, लेकिन बरसात और ये गर्मी के दिन में ग्राहक इसको ढूंढता है। जब होती है ना 40-42 डिग्री सेल्सियस, उस समय सोचता आदमी छांव में कुछ पीने को मिल जाए। और मैंने जानता हूं यार, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे गांव में ऐसे लोग हैं जो इस काम को करते हैं और वो करके कमाते हैं। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, आप जो है 120 पीस भी बेचते हैं और 20 रुपए के हिसाब से आप देख लो 2400 रुपए होते हैं रोज का। 2400 रुपए बचत होती है, सब काट छाट करके मैं बोल रहा हूं, 2400 रुपए बचत होती है। आप कहोगे कि चलो 400 का उसमें डीजल भी लगता है, मैं कहता हूं चलो वो भी निकाल दो, 2000 रुपया बचेगा, रोज का 2000 रुपया बचेगा, महीने का 60,000 रुपया होता है। भाई मेरे, किस दुनिया में आप जी रहे हो?
इसमें क्या करना है, एक छोटी सी मशीन जो आती है 60,000 रुपए का, चलो मैं मानता हूं पूरा लगाकर 80,000 रुपए में आपका कंप्लीट हो जाएगा। मशीन लेंगे, एक ठेला बनवाएंगे, और ठेला वो भी नहीं पांव से चलाना, वो नहीं, वो वाली मत लेना, आप वो वाला लेना जो इंजन से चलता है, उसी पे सब कुछ सेट हो जाएगा एक रेडी पे, और आराम से बैठ करके घूमना है, एक जगह बैठ करके बोर भी नहीं होंगे आप। जितने कस्टमर, जितने मार्केट, जितने चौराहों पे जाएंगे उतना ज्यादा ये बिकेगा। एक ऐसा प्रोडक्ट है, कौन ऐसा इंसान है जो इसको पीना नहीं चाहता, हर कोई पीता है। कौन लड़का है, कोई कौन, मैं किसका नाम लिया, जनानियां, माताएं, बहनें, हर कोई इसको पीता है। 10 रुपए गिलास में बोला हूं, कहीं कहीं 20-20 रुपए गिलास भी बिकता है, तो ये पैसा डबल हो जाएगा, डबल 24 का 4800 रुपए हो जाएंगे। तो ये एक बिजनेस ऐसा है कि कम लागत में रोज का आप, मैं ये बोल सकता हूं अगर आप चाहें तो महीने का लाखों रुपए भी आप इससे कमा सकते हैं। और क्या करना है, ऐसे आपने काम किया, फिर आपने कुछ 2-3 महीने 4 महीने काम किया, आपने एक और मशीन खरीदा, उसको भी दे दिया, फिर एक और मशीन खरीदा, उसको किसी को दे दिया 500 रुपए पे, चलो आप रोज मुझे 500 दिया करना, मतलब रोज 2000 कमाना ठीक है, मुझे 300 रुपए देना, 400 रुपए देना। इस तरीके से आपने 10 मशीनें खरीद दिया, और ये हो जाएगा, पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप ही जरा सोच करके बताओ। एक मशीन आपने खरीदा, अच्छे तरीके से उसको चलाया, समझ लिया, फिर आपने पैसे कमाया, एक और मशीन खरीदा, उसको किसी को दे दिया, किसी व्यक्ति को दे दिया, किसी बेरोजगार को दे दिया, और उसको बोला कि मुझे ज्यादा नहीं, तुम 300 रुपए देना, 400 रुपए रोज का देना, तुम भले 4000 कमाओ, 3000 कमाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ 300 रुपए से मतलब है, 400 रुपए से मतलब है। वो तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, उसका कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से 4-5 मशीनें, 10 मशीनें भी आप लोगों को दे सकते हो। और अगर ये सब नहीं करना है तो सिर्फ आप एक मशीन से अपना खुद का निजी तो आप कर ही सकते हो, इससे भी आप लाखों रुपए महीना आराम से कमा सकते हो, यदि आप उस तरीके से मेहनत करते हो तो शायद मैंने आपको यह बिजनेस भी आपको बताया कि आपको क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा बिजनेस, वो बिजनेस जिनके पास मतलब थोड़ी सी जगह है, और अगर जगह भी नहीं है तो भी वो क्या करेंगे, क्या कैसे करेंगे। तीसरा बिजनेस जो बता रहा हूं उसमें भी पूंजी ज्यादा लगने वाला नहीं है। क्या करना है, आपके पास एक घर है, क्या है, घर, और इस घर में, है ना, इस घर में, चलो ये मैं घर बना दिया, कैसा लग रहा है जरा बताना मुझे। ये घर मैंने बनाया है। अब ये घर ना आपके रास्ते पे है, कहां पे है, रास्ता पे है, एक कोठरी है, रास्ते पे है। अब इसमें दिमाग लगाओ, इसमें मैं बोला था ना कि आप सोते रहोगे, पैसा आपका आता रहेगा, बनता रहेगा। क्या करना है, इसमें ना एक दुकान खोलो, दुकान खोल करके उसमें बैठना नहीं है, ना ही आपको दुकान चलाना है, कुछ नहीं करना है। आपने दुकान बना दिया और बना करके किसी लड़के को दे दिया, ध्यान से समझ लीजिएगा। दुकान बनाया, दुकान बनाने में 8-10 हजार रुपये लगेगा, कोई बात नहीं, ये घर आपका है। अगर नहीं है तो आप किराए पे लेकर के भी कर सकते हो इस काम को, मैं बता रहा हूं, किराए पे भी लेकर के इस काम को आप कर सकते हो। आपने एक दुकान खोलना है, क्या चीज का, सैलून का। क्या चीज का, सैलून का। सैलून का आपने क्या खोला, दुकान। अब इसमें शीशा, कंघी, जो आइटम होते हैं, जो मतलब कि सैलून का आइटम होता है यार, जो शेविंग होती है, बाल कटिंग करने की कैंची होती है, मशीनें होती हैं, ये सब आपने 8,000 रुपया 10,000 रुपये में खोल दिया, सारा सामान रख दिया, दुकान को सजा दिया, और एक लड़के को आपने वहां पे बिठा दिया, रख दिया बुला करके। और वैसे लड़के को जिसको कटिंग आती है, जिसको शेविंग आता है, ऐसे लड़के आपके गांव में, शहर में मिल जाएंगे, जो दूसरे के यहाँ जाकर के काम करते हैं, और उनको मतलब वहां से वो उब गए हैं, वो परेशान है कि मैं यार कहीं और चला जाता, किसी और दुकान में चला जाता, है ना, या फिर मैं अपना दुकान कर लेता। तो ऐसे लोगों से आपको मिलना है और उनको अपने दुकान पे ला लेना है, ला करके उनको ये बोलना है कि भाई मेरा सारा कुछ मेरा है, घर मेरा है, किराया मुझे देना है, सामान मेरा है, शीशा, कंघी, कुर्सी जो भी है सब मेरा है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पे रह करके काम करना है। तुम 500, 1000 जितना भी रोज का कमाओ, 700 कमाओ, 600 कमाओ, 400 कमाओ, जितना भी कमाओ उसमें से सिर्फ मुझे 100 रुपए देना है। सोचो वो जितना भी कमाए, अभी देखो कितना कमा सकता है वो। एक कटिंग का, बाल कटिंग का कम से कम 50 रुपए लगता है, शेविंग का 30 रुपए लगता है, चलो मैं मानता हूं 20 रुपए भी लगता है, यानी कि अगर देखें तो 70 रुपया बाल और दाढ़ी का 70 रुपए लग जाता है। यानी कि एक बंदे से 70 रुपए, दिन भर में 10 कस्टमर आएंगे, 5 कस्टमर आएंगे, 6 कस्टमर आएंगे, उससे भी ज्यादा आ सकते हैं। और एक मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, अगर आपने 3 कुर्सी रखा है तो 3 व्यक्ति भी वहां पे रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं। चलो मैं एक की बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति अगर आपको सिर्फ 100 रुपए भी दे रहा है रोज का, बाकी वो जितना कमा रहा है सब उसका है, सिर्फ 100 रुपए भी आपको दे रहा है तो महीने का 3000 रुपया होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप सोते रहो घर पे, आपको ना कटिंग करना है, ना बाल वो करना है, आप घर पे सोते रहो, फिर भी आपका पैसा बनता रहेगा। आप जाओगे
15 दिन में, एक हफ्ते में, महीना दिन में जाकर के हिसाब लेकर आओ। वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा दो ताकि कोई झूठ ना बोले। लग सकता है 2025 में तो कैमरा लग जाता है आजकल। तो ये एक बिजनेस ऐसा है कि एक बंदे से 100 रुपए लेते हो, महीने का 3000 होता है। 3 बंदे अगर रहते हैं तो अगर 100 भी देते हैं तो 9000 रुपया होता है। अगर वो 200 देते हैं, अब देखो अपने हिसाब से उसको देख लेना कि मुझे कैसे क्या करना है। ये बिजनेस आप रूम किराए पे लेकर भी कर सकते हो। अगर आपका खुद का जमीन है, खुद का घर है, तो आप खुद भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, दुकान खोल दो, किसी लड़के को रख दो, जिसको कटिंग आती है, बाल कटिंग शेविंग आती है, उसको बैठा दो और बोलो उसको कि भाई तू काम कर, मैं ये समझ ले दुकान तेरा है, मैं सब कुछ करके दे रहा हूं, मुझे सिर्फ 100 रुपए से मतलब है या फिर 200 से मतलब है। वो तैयार हो जाएगा, ना उसको पूंजी लगाना है, ना मकान बनाना, ना घर बनाना, कुछ नहीं करना है। दुकान खोल के छोड़ दिया, हर रोज आपको 100 रुपए वो देता रहेगा। बढ़िया है कि नहीं है, आप मुझे बताना। ये तीसरा बिजनेस आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, चौथा बिजनेस। ये बिजनेस गांव में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है। इसको क्या करना है समझा रहा हूं, इसको मिटाता हूं। ये जो है चौथा बिजनेस, इसमें क्या मैं बोल रहा हूं, इसको बोलता हूं सब्जी का पौधा। अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सब्जी का पौधा छोटी सी जगह में, थोड़े सी जगह में आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि सब्जी हर घर की जरूरत है, हर कोई इसको यूज करता है, अमीर गरीब हर कोई खाता है यार। तो इसमें करना क्या है, करना है दिमाग लगाना है। समझाता हूं कैसे। सब्जी का पौधा आपको क्या करना है, आपके पास जो भी जगह है ना थोड़ा सा, उसमें पौधे लगाने हैं। क्या चीज का, घिया का, तोरी का, या फिर और भी जो आइटम सब्जी आते हैं, जो भी आप उगा सकते हैं उसको उगाइए। थोड़ी सी जगह है, जितना भी जगह है, अगर मान लो 5 कट्ठा भी जगह है, 10 कट्ठा भी है, जितना भी है उसमें ये सब लगाइए और उसको ले जा करके 20 रुपए प्रति पीस बेचिए। 20 रुपए प्रति पीस, एक पीस का 20 रुपए। आपको पता है हजारों पेड़ आप लगाएंगे, हजारों पेड़ लगाएंगे और रखना कितना है, 1 से 2 महीना। 1-2 महीना में ये आपको 20 रुपया देगा। ये बीज आएगा 1 रुपए का, 2 रुपए का, लेकिन ये बिकेगा 20 रुपए में, है ना। अब सोचिए हजारों है तो कितना रुपया होता है। अगर 2000-3000 आपने पौधे उगाया, आप सोचो कितना होता है। हर वैरायटी का देखो यार, करने वाला इंसान सब कुछ कर जाएगा। मैंने ये 4 रास्ते आपको दिखाया। मैं ये नहीं कहता कि ये सब करो, आपको जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन हाँ एक चीज कहना चाहता हूं, आप खाली मत बैठना। अगर आप एक गरीब इंसान है, बेरोजगार इंसान है, पैसा पूंजी नहीं है, तो आप खाली मत बैठिएगा, सोचिएगा कि मैं क्या कर सकता हूं। ये चारों नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन चारों बिजनेस में कोई ऐसा भी बिजनेस है जो आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज रोकेगा, वो है एटीट्यूड, शर्म। ये आपको रोकेगा, आपको आगे बढ़ने से मना करेगा। आपको कहोगे यार यही करेंगे, अब पढ़ लिख करके अब रेडी चलाएंगे, पढ़ लिख करके ये करेंगे, अब मैं ये करूंगा। ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। लोग क्या कहेंगे, लोग, शर्म है ना। आप जानते हो कि मैं ये कर सकता हूं, ये रेडी चला सकता हूं, रोज का 2000-3000 कमा सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं करोगे, ये सोच करके लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे उसका बेटा है, ये चला रहा है, ये कर रहा है। अरे लोगों को परवाह करना छोड़ो ना मेरे भाई। लोग तो कल भी कहते थे नहीं करोगे तो और कुछ बहुत ज्यादा कहेंगे। उससे अच्छा है कि कुछ करो। 2-4 दिन कहेंगे, उसके बाद से सब बैक टू नॉर्मल लाइफ, सब शांत हो जाएंगे, आगे बढ़ जाओगे ना। सब कुछ देखो यार, पैसा अगर आप कमा रहे हो तो बुरे से बुरे इंसान हो, अगर पैसा आप कमा रहे हो तो कोई आपको मतलब कि डिस्टर्ब नहीं करेगा, हर कोई आपकी तारीफ करेगा। अगर पैसे नहीं कमा रहे हो, निकम्मों की तरह अगर कोई घूम रहा है, तो इसको एक छोटा सा बच्चा आएगा ना, वो भी कहेगा अबे बेरोजगार आदमी तू क्या बात करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से हाथ जोड़ करके कि गरीब का बिजनेस जो ये मैं आपको बता रहा हूं, हर गरीब चाहे तो इसको कर सकता है। अगर कर सकता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप इन चारों में से क्या आपको पसंद आया। अगर जो पसंद आया, अगर आप कमेंट करेंगे उसके बारे में डिटेल से वीडियोज बनाइए, तो मैं डिटेल से वीडियोज बनाऊंगा आप सबके लिए। आप उसको देख करके अपने जीवन में और भी ग्रो कर लेंगे। थंबनेल में मैंने लिखा था 500 रुपये, इसमें कोई भी ऐसे काम है जो आप 500 भी, देखो कहने का मतलब ये है कि करने वाला इंसान अगर 500 रुपया उसके पास भी है ना, तो भी वो अपना काम स्टार्ट कर लेगा, धंधा स्टार्ट कर लेगा। और जो नहीं करने वाला है, उसके पास लाखों रुपया है तो भी वो लेकर के बैठा है, वो सोचेगा अंडे देगा, वो 1 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे, अंडे नहीं देने वाला वो, है ना। उसको कहीं इन्वेस्ट करो, कुछ तो करो मेरे भाई, करोगे तो आगे बढ़ेगा। तो लोग कहते हैं आप बहुत बोलते हो, मैं बहुत बोलता हूं यार, क्या करें आप, दिल से बोलता हूं, मैं कोई कागज पढ़ के नहीं बोलता, दिल से बोलता हूं, इसलिए निकलता रहता है, बोलता रहता हूं। तो शायद माफ कीजिएगा अगर बुरा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।